हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज़ मी आफरीन। यहाँ मैं आपके साथ शेयर करती हूँ कुछ एजुकेशनल ट्यूटोरियल्स। अगर ये ट्यूटोरियल्स आपके लिए यूज़फुल हैं देन लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। चलिए बढ़ते हैं हम सेगमेंट की तरफ। आज मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ सोलर सिस्टम के बारे में। अब सोलर सिस्टम का क्या होता है, इसके फैक्ट्स और इसके जो पार्ट्स हैं उनसे रिलेटेड मैं आपको कुछ फैक्ट्स आज अपनी वीडियो में बताऊँगी। सोलर सिस्टम को ड्रॉ कैसे करते हैं वो मैं आपको अपनी प्रीवियस वीडियो में बता चुकी हूँ, तो आप उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वह देख सकते हैं। ओके, तो हम बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ। तो सोलर सिस्टम के बारे में हम जानते हैं। सोलर सिस्टम जैसा कि दिख रहा है कि सोलर सिस्टम बनता है हमारा सन और सेलेशियल बॉडी से मिलकर। सन तो सभी जानते ही हैं, सन अल्टीमेट सोर्स ऑफ हीट एंड एनर्जी एंड लाइट फॉर अस, the sun, and the celestial bodies everything which is in the space is called celestial bodies और heavenly bodies। जो कुछ भी हम स्पेस में होता है उसे हम celestial bodies कहते हैं अदर देन सन। अब सेलेशियल बॉडीज़ में क्या क्या आता है, हमारा एग्जाम्पल होते हैं जो वो प्लैनेट्स, कॉमेट्स, एस्टेरॉइड्स एंड मीटियोर्स, ये कहलाते हैं हमारे सेलेशियल बॉडीज़। अब नेक्स्ट जो चीज़ है सोलर सिस्टम में देखने वाली ये है कि सभी को पता है कि सोलर सिस्टम में जो सन के अराउंड हमारे प्लैनेट्स रिवॉल्व करते हैं, चारों तरफ घूमते हैं एक फिक्स्ड पाथ में, जिसे हम बोलते हैं ऑर्बिट। लेकिन ऐसा क्या होता है कि कोई उन्हें वहाँ पे कोई स्पेस में मोटर वगैरह तो लगी नहीं होती है कि वो खुद ही अपने मोटर ऑन ऑफ किया और वो चलने लगी। ऐसा नहीं होता है, प्लैनेट्स रिवॉल्व करते हैं सन के अराउंड ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द सन। ये जो हमारा सन का जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन होता है, वो बांध के रखता है प्लैनेट्स को और अपने चारों तरफ घूमने पर वो उन्हें क्या मजबूर करता है, या बोल सकते हैं इस मैकेनिज़्म को कैरी आउट करता है, ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन ऑफ द सन। ऑर्डर ऑफ द प्लैनेट्स, नेक्स्ट थिंग इज़ ऑर्डर ऑफ द प्लैनेट्स। ऑर्डर ऑफ द प्लैनेट मीन्स कौन सा प्लैनेट कितनी दूर है सन से, उस हिसाब से इनका एक ऑर्डर सेट किया हुआ है। सबसे पास होगा वो उसका होगा नियरेस्ट प्लैनेट, एंड दूरी के हिसाब से इसके ऑर्डर्स हमें देखने मिलते हैं। तो जो हमारे सोलर सिस्टम में हमें ऑर्डर देखने मिलता है वो होता है, फर्स्ट वन इज़ मर्क्यूरी, जो कि सबसे पास से नियरेस्ट प्लैनेट है। नंबर 1 पे आता है हमारा मर्क्यूरी, देन वीनस, देन अर्थ, देन मार्स, देन जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। हम आगे वाले वीडियोस में ये भी देखेंगे, इनके सारे प्लैनेट्स के जो फीचर्स हैं वो भी हम बारी बारी देखेंगे। अब ऑर्डर है जो हम अगर इनिशियल स्टेज में छोटे बच्चे अगर ऑर्डर को याद करना चाहें तो उनके लिए डायरेक्ट याद करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है। तो मैं आज आपके सामने साथ में एक ट्रिक शेयर करती हूँ जिससे आप ये ऑर्डर आराम से याद कर सकते हैं। और ये ऑर्डर जो होते हैं प्लैनेट्स के, ये बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं, आपको लर्न करना, आपको जानना ये बहुत ज़रूरी होता है। तो उसके लिए जो एक ट्रिक है मेरी बनाई हुई, आप अपने हिसाब से अपनी कन्वीनियंस से दूसरी ट्रिक आप खुद डेवलप कर सकते हैं। बट अगर आपको डेवलप्ड वन चाहिए देन आप ये मेरी ट्रिक देखिए। दिस मैंगो इज़ वेरी मच जूसी, सॉर एंड टेस्टी। तो हाँ, थोड़ा सा ये जो ट्रिक है वो थोड़ी सी इलॉजिकल है, क्योंकि मैंगो जूसी के साथ साइड बाई साइड सॉर भी हो और टेस्टी भी हो, ये इम्पॉसिबल है। बट ये दिस इज़ अ ट्रिक, दिस इज़ मेड फॉर योर कन्वीनियंस टू मेक यू लर्न ईजियर। तो इसमें थोड़ा सा लॉजिक को हम साइड में रख देते हैं। मैंगो है वो जूसी भी है, सॉर भी है और टेस्टी भी है। हमें बस इतना याद रखना है, जो इसके इनिशियल है, जो रेड कलर से इनिशियल है, ये हमारे इनिशियल शो करते हैं हमारे प्लैनेट्स का नाम। लाइक एम स्टैंड्स फॉर मर्क्यूरी, V stands for Venus, E for Earth, M for Mars, J for Jupiter, S for Saturn, U for Uranus and N for Neptune. This mango is very much juicy, sour and tasty. तो इसको आप याद कर लें और इससे ऑर्डर आप इजीली लिख सकते हैं। अब एक
फैक्ट है कि पहले जो हमारा सोलर सिस्टम है उसमें हम 9 प्लैनेट्स इंक्लूड करते हैं, लेकिन करते थे सॉरी लेकिन आजकल हमारे सोलर सिस्टम में जितनी भी हम टेक्स्ट बुक्स पढ़ रहे हैं, जितना भी हम जो कि डेटा वगैरह है सोलर सिस्टम का नेट पे भी देखते हैं या कहीं भी जितने भी डेटाज़ हैं उसमें 8 प्लैनेट्स को हमें कंसीडर किया हुआ है। 2006 से पहले तो पूरे 9 प्लैनेट्स ही इंक्लूड किए जाते थे, टेक्स्ट बुक में भी पढ़ाया जाता था और इंफॉर्मेशन भी डाली जाती थी। लेकिन 2006 के बाद इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ने जो प्लैनेट की डेफिनेशन सेट की उसमें हिसाब से प्लूटो जो है वो प्लैनेट की कैटेगरी में नहीं आता, क्योंकि उसमें बोला गया था कि जो कि प्लूटो है या जो भी एक प्लैनेट है वो अपने आसपास की जो अदर सेलेशियल बॉडीज़ हैं या जो भी उसके ऑर्बिट में उसके वे में जो कोई भी आता है वो उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है, अपने अंदर वो इंक्लूड कर लेते हैं। लेकिन प्लूटो उसको नहीं कर रहा था, वो उसको अट्रैक्ट नहीं कर रहा था। और एक दो उसके और फैक्ट्स थे जिसकी वजह से प्लूटो को हमारे 2006 के बाद से हमारे सोलर सिस्टम में एज अ प्लैनेट कंसीडर नहीं किया गया। चलिए, ये तो था हमारा बेसिक्स ऑफ सोलर सिस्टम का नॉलेज। सन है, सेलेशियल बॉडीज़ हैं, सेलेशियल बॉडीज़ में क्या क्या हैं, वो प्लैनेट्स क्यों रिवॉल्व करते हैं, ऑर्डर ऑफ द प्लैनेट्स और नंबर ऑफ द प्लैनेट्स विच इज़ 8 एंड वाई नॉट 9, ये सारे पॉइंट्स हम डिस्कस कर चुके हैं। अब आगे बढ़ते हैं सोलर सिस्टम में। स्टार्ट करते हैं सबसे पहले सोलर सिस्टम के हेड से या सेंटर जो कहते हैं हम सोलर सिस्टम का, उससे हम शुरू करते हैं। चलिए आइए बात करते हैं हम सन की। जो सन है वो हमारा नियरेस्ट स्टार है हमारी प्लैनेट की। स्टार के बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे, क्या होते हैं स्टार और सन एक स्टार क्यों है, ये सारी बातें हम आपको वी विल शेयर इट लेटर ऑन। इट एमिट्स ह्यूज अमाउंट ऑफ लाइट एंड हीट। वो सन जो है वो बहुत ज़्यादा अमाउंट में लाइट और हीट जो है एमिट करता है, और जो कि बेसिक सोर्स है हमारे अर्थ के लिए और बाकी सारे प्लैनेट्स के लिए हीट एंड लाइट एनर्जी का। अभी इतनी ज़्यादा इसमें अमाउंट ऑफ हीट और लाइट आती कहाँ है, तो ये आती है उसके कोर से जो कि बना हुआ होता है हाइड्रोजन एंड हीलियम एटम से। हाइड्रोजन और हीलियम से मिलकर इसका कोर बना हुआ होता है। एयर से मिलके पूरा सन बनता है जो कोर पे बहुत ही ज़्यादा गर्म होता है, और जैसे जैसे वो लेयर बाहर की तरफ आती हैं तो उसकी जो टेम्परेचर है वो थोड़ा कम होने लगता है। अदरवाइज़ वैसे ओवरऑल ये बहुत ज़्यादा गर्म, कहते हैं हम आग का गोला है, अ ह्यूज बॉल ऑफ हीट, तो उसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है। अब टेम्परेचर की बात की जाए तो सरफेस टेम्परेचर जो कि हमें सन का देखने मिलता है दैट इज़ 5778 केल्विन, जो कि बहुत ही ज़्यादा होता है। सरफेस टेम्परेचर हमारे सन का इतना है। और सन की एज बोली जाए तो सन कितना पुराना है, सन की एज है हमारी 4.603 बिलियन ईयर्स कंसीडर की जाती है। नेक्स्ट मेंबर ऑफ आवर सोलर फैमिली आर प्लैनेट्स। प्लैनेट के बारे में जो फर्स्ट थिंग इज़ दे लुक लाइक अ स्टार बट दे डोंट इमिट देयर ओन लाइट एनर्जी। जो स्टार्स की तरह दिखते हैं बट वो स्टार्स की कैटेगरी में हम उन्हें नहीं रख सकते, क्योंकि वो उनमें खुद की लाइट नहीं होती है। वो जो सन से जो लाइट वो करते हैं वो उसी को रिफ्लेक्ट करते हैं। दे डोंट हैव देयर ओन लाइट। नेक्स्ट थिंग इज़ दे रिवॉल्व अराउंड द सन इन फिक्स्ड पाथ। वो सन के अराउंड रिवॉल्व करते हैं एक फिक्स्ड पाथ में, जिनको ऑर्बिट कहते हैं। वो एक इलेप्टिकल पाथ, एक अंडा आकार जो बोल सकते हैं, अंडा आकार शेप का जो एक पाथ होता है उसी पाथ में, उसी फिक्स्ड पाथ में सन के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, जिसे हम बोलते हैं ऑर्बिट। नेक्स्ट इज टाइम टेकन बाय टाइम टेकन बाय प्लैनेट टू रिवॉल्व अराउंड द सन इज कॉल्ड पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन। जितना टाइम उन्हें लगता है सन के अराउंड एक चक्कर लगाने में वो कहलाता है पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन। अब नेक्स्ट थिंग इज़ दैट कि वो
सन के चारों तरफ तो चक्कर लगाती ही हैं, बट प्लैनेट्स में एक ख़ास फीचर ये होता है कि वो अपना जो एक्सिस है, सेंटर दोनों पोल्स को जोड़ने वाली जो एक लाइन होती है इमेजिनरी, दैट इज़ कॉल्ड एक्सिस, तो उस एक्सिस के अराउंड वो जो अपने आप में ही चक्कर लगाते हैं उसको कहते हैं हम रोटेशन। और जो इतना जितना टाइम लगता है उसको अपना पूरा अपने आप में एक चक्कर लगाने का, जैसे लट्टू है, लट्टू जैसे घूमता है उसी तरह एक टॉप की तरह ही प्लैनेट्स भी अपने चारों तरफ घूमता है, उसको बोलते हैं रोटेशन। और जितना टाइम वो अपना एक चक्कर लगाने में लेता है उसको कहते हैं हम पीरियड ऑफ रोटेशन। तो कुछ प्लैनेट्स होते हैं जो उनके पास खुद की सैटेलाइट भी होती हैं, जैसे कि हम जानते हैं कि अर्थ के पास अपनी खुद की सैटेलाइट है जिसे हम मून कहते हैं। तो कुछ प्लैनेट्स ऐसे होते हैं जो कि अपनी सैटेलाइट्स ओन करते हैं। सैटेलाइट्स मीन्स ऐसी हीवनली बॉडी जो एक प्लैनेट के चारों तरफ चक्कर लगाती है। क्या सीधा सीधा ये है कि जो प्लैनेट्स है वो सन के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं, और जो कि सैटेलाइट्स हैं वो प्लैनेट्स के चारों ओर चक्कर लगाती हैं। तो अब हम प्लैनेट्स का जो डिटेल्ड एक एक प्लैनेट के बाद हम आगे की वीडियोस में देखेंगे। नेक्स्ट मेंबर ऑफ आवर सोलर फैमिली इज एस्टेरॉइड्स। एस्टेरॉइड्स आर द लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल ऑब्जेक्ट्स रिवॉल्विंग अराउंड द सन। छोटी छोटी एक हीवनली बॉडीज़ होती हैं, या फिर उनको छोटी छोटी जो कि चारों तरफ सूर्य के सन के चारों तरफ जो चक्कर लगाते हैं अदर देन प्लैनेट्स, दैट दे आर कॉल्ड एस्टेरॉइड्स। ये हमें जो इनर प्लैनेट्स बोलते हैं और जो आउटर प्लैनेट्स होते हैं, इनर प्लैनेट्स होते हैं हमारे मरकरी से लेके मार्स तक, और आउटर प्लैनेट्स होते हैं जुपिटर टू नेपच्यून तक। तो जो इन चार के बीच में जो एक गैप होता है, मार्स और जुपिटर के बीच में जो एक गैप होता है, वहाँ इलिप्टिकल पाथ में जो कि बहुत सारी हीवनली बॉडीज़ जो सन के अराउंड रिवॉल्व होती रहती हैं, सन का चक्कर लगाती हैं, वो कहलाती हैं एस्टेरॉइड्स। एस्टेरॉइड्स को हम लार्ज टेलीस्कोप के ज़रिए देख सकते हैं। अब बात करते हैं हम कॉमेट्स की। तो कॉमेट्स क्या होता है? कॉमेट्स भी ऐसी हीवनली बॉडीज़ होती हैं जो कि सन के अराउंड रिवॉल्व करती हैं इलिप्टिकल ऑर्बिट्स में ही। ऑर्बिट जो कि अंडाकार ऑर्बिट है, जिसे एस्टेरॉइड्स रिवॉल्व करते थे, उसी तरह हमारे कॉमेट्स भी इलिप्टिकल ऑर्बिट्स में रिवॉल्व करते हैं, जिनका पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन बहुत ज़्यादा होता है। अब कॉमेट दिखाई देते हैं जैसे कि एक बहुत ब्राइट उनका हेड हो और पीछे उनके एक बहुत लंबी सी पूँछ हो, टेल हो, और उस टेल का साइज़ है वो जैसे जैसे सन के पास पहुंचती है, जैसे जैसे सन के करीब जाते हैं, उसका टेल का जो साइज़ है वो बढ़ता जाता है, और वो हमेशा सूरज की सन के ऑपोजिट डायरेक्शन में होती है। मींस ऐसा होता है कॉमेट जैसे कि वो सूरज की तरफ फेस किए हुए और उसकी पूँछ है जो वो उसके पीछे है। और जो मोस्ट कॉमनली नोन कॉमेट है जिनका ज़्यादातर टेक्स्ट बुक्स में या नॉर्मली ज़िक्र होता है, तो वो है हैलीज कॉमेट, जो कि हर 76 ईयर्स के बाद देखने के लिए मिलता है। अब कॉमेट को हम कुछ लोकल भाषा में पुच्छल तारा भी कहते हैं या पूँछ वाला तारा भी कहते हैं। दैट पूँछ वाला तारा इज़ नोन एज कॉमेट, उसे हम कॉमेट बोलते हैं। तो ये आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा कॉमेट्स का डायग्राम, जिसका जो कि फेस है वो सन की तरफ है और पूँछ उसके पीछे, टेल पीछे है, और जैसे ही कॉमेट सन की तरफ आता है उसकी टेल लंबी होती जाती है। नेक्स्ट जो मेंबर्स हैं वो हैं मेटियोर्स और मेटियोराइट्स। अब क्या होता है, कुछ जो पार्टिकल्स होते हैं, रॉकी पार्टिकल्स बोलें या तो फिर मेटालिक पार्टिकल्स होते हैं, छोटे छोटे पार्टिकल जो स्पेस में ट्रैवल करते रहते हैं, यूं ही घूमते रहते हैं, अट्रैक्शन फोर्स में किसी भी ग्रेविटेशनल पुल या अट्रैक्शन पुल के कांटेक्ट में आते ही वो किसी भी प्लैनेट हुआ या फिर अर्थ है या कोई भी प्लैनेट है, उसके अट्रैक्शन फोर्स से वो उनकी तरफ खींचते हैं। अब खींचते हैं जब, तो उनमें हीट एनर्जी इवॉल्व होती है और वो जलते हुए लगते हैं, वो जलने लगते हैं इनफैक्ट, क्योंकि उसमें बहुत स्पीड में आने से उनमें
हीट एनर्जी डेवलप हो जाती है और वो अर्थ एटमॉस्फेयर में कभी कभी आ जाते हैं, और जिन्हें हम शूटिंग स्टार्स कहते हैं, टूटता हुआ तारा कहते हैं। और जो बहुत बड़े बड़े मीटियोर्स होते हैं जो कि पूरी तरीके से जल भी नहीं पाते और अर्थ सरफेस के अंदर एंटर हो जाते हैं और अर्थ के किसी भी सरफेस पर जाकर वहाँ पे हिट हो जाते हैं, तो वो कहलाते हैं मीटियोरॉइड्स। ये मीटियोर्स और मीटियोराइट्स एक ही बात है, बट ये क्या है, मीटियोर्स और मीटियोर्स वो होते हैं जो अर्थ सरफेस में आने से पहले ही पूरी तरीके से इवेपोरेट या फिर जल जाते हैं, लेकिन मीटियोराइट्स होते हैं वो पूरी तरीके से नहीं जल पाते हैं और वो अर्थ सरफेस में बिना जले ही ऐसे ही आ जाते हैं। और वो बहुत यूज़फुल होते हैं, जिससे साइंटिस्ट ये पता लगाते हैं कि एक्चुअली मीटियोर्स, मीटियोराइट्स और ये जो अलग हेवनली बॉडी जो पूरे स्पेस में घूमती फिरती हैं वो किस मटेरियल से बनी है, क्या वो रॉकी हैं या तो फिर मेटेलिक है, और मेटेलिक है तो वो कौन से मेटल से बनी। तो इतने ही होते हैं मेंबर, हमारे मोस्ट कॉमनली मेंबर्स होते हैं जो सोलर सिस्टम के।